हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने पिक्चर्स देखे वो क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज का जो यूनिट है फ्रेंडशिप, उसके अंदर एक स्टोरी है जिसका नाम है ग्रैंड पास फ्रेंड। उसी के ही थे। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एकदम टची स्टोरी है। हमको टच कर जाएगी ऐसा रिलेशन के बारे में और फ्रेंडशिप के बारे में। तो एक ह्यूमन की एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, उसके बारे में है ग्रैंड पास फ्रेंड। तो ग्रैंड पास फ्रेंड, इसके अंदर ग्रैंड पा का दोस्त कौन है? तो एक चेयर, एक कुर्सी है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, उसके साथ उनको बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो देखते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर से जॉन, जॉन्स मॉम, जॉन्स डैड जिसका नाम है मैट, और ग्रैंडपा जिसका नाम है पॉप पॉप। वो दिवाली में आप फोड़ते हो ना पॉप पॉप, ऐसा अच्छा मज़ेदार नाम है पॉप पॉप। जॉन की मम्मी का नाम दिया नहीं है और जॉन के डैड का नाम है मैट। ओके, तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? तो जॉन स्कूल से आता है और जोर से दरवाज़ा बंद करता है। तो फिर वो घर में एंटर होता है और अपनी जो बुक्स है वो सभी बाजू में एक टेबल है नियर बाय, उसके ऊपर रख देता है। फिर उसको अचानक किचन से स्मेल आती है, अच्छी वाली स्वीट एरोमा। तो उसके नाक तक वो पहुंचती है। फिर वो किचन में जाता है, फॉलो करते हुए स्मेल को फॉलो करते हुए किचन में पहुंचता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाय जॉन, तुम आ गए बेटा स्कूल से। ओके, तो ऐसा बोलती है। फिर उसके लिए फ्रेश कुकीज़ बेक किए थे उसकी मम्मी ने, तो उसको प्लेट भर के देती है खाने के लिए। अभी दरवाजे का आवाज़ हुआ, जॉन का आवाज़ हुआ, तो उसके दादाजी जो थे जॉन के ग्रैंडपा पॉप पॉप, वो अपने रूम से बाहर आए और जॉन को कुछ याद करवा रहे थे और बोलते थे, जॉन स्प्रिंग इज़ हियर, कि जॉन स्प्रिंग आ गया है, स्प्रिंग सीजन आ चुका है। तुम्हें पता है ना स्प्रिंग में हम हर साल क्या करते हैं? तो वो लोग एन्युअली फिशिंग के लिए जाते थे। हर स्प्रिंग सीजन में एन्युअली फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए जाते थे। तो जॉन जानता था, वो खुश हो गया। वो बोलता है, श्योर दादाजी, मुझे पता है, आई एम रेडी, ठीक है, हम जाएंगे फिशिंग के लिए। तो उसकी मम्मी एक और प्लान बना देती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, जॉन कल तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है, तो हम हाउस क्लीनिंग करेंगे, घर की साफ सफाई, तो तुम मुझे मदद करोगे ना? मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ आपसे। तो जॉन बेचारा अनविलिंगली उसको हाँ बोलता है, ओके ओके मॉम। तो बेचारा ऐसा बोलता है। उसको जाना था दादाजी के साथ फिशिंग के लिए, लेकिन मॉम के प्लान की वजह से ये प्लान रहा है कैंसल। ओके, तो दूसरे दिन क्लीनिंग स्टार्ट होता है। जॉन और उसकी मम्मी इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस, अपस्टेयर्स, मतलब पूरे घर को एकदम अच्छे से क्लीन करते हैं, स्पॉटलेस बना देते हैं, मतलब वेरी क्लीन, एकदम क्लीन कर देते हैं। फिर वो थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए घर में जो हॉल के अंदर काउच है, सोफ़ा, उसके ऊपर बैठते हैं। तो उसकी मम्मी की नज़र पड़ती है एक पुरानी कुर्सी पर। तो उसको पता था, लेकिन उसको लगा कि ये कुर्सी कैसे रह गई। तो ये ओल्ड कुर्सी थी, उसकी मम्मी की इच्छा थी उसको फेंक दिया जाए, वांटेड टू थ्रो, उसको कचरे में फेंकना था, तो ये रह गई। वो पुरानी कुर्सी एकदम अगली दिखती थी, डल हो गई थी, डैमेज हो गई थी, ऐसी कुर्सी थी, लेकिन दादाजी उसको अभी भी यूज़ करते थे। तो उसकी मम्मी की नज़र पड़ गई, तो वो बोलती, ओह ये कैसे रह गया, उसको तो फेंकना था। तो फिर वो जॉन और उसकी मम्मी वो चेयर को ड्रैग करते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वही टाइम दादाजी आ जाते हैं, ठीक है। तो दादाजी आ जाते हैं और बोलते हैं, यू कांट टेक माई चेयर, तुम मेरी चेयर नहीं ले जा सकते ऐसे। तो उसकी मम्मी उनको कन्विंस करती है कि पॉप पॉप, ये तो पुरानी चेयर है, अगली है, डल है, डैमेज हो गई है, वी विल बाय अ न्यू वन, हम आपके लिए एक नई ला देंगे, इसको जाने दो कचरे में। तो दादाजी तो आर्ग्यूमेंट चालू रखते हैं और ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये चेयर को मैं नहीं जाने दे सकता कबाड़ी में। तो फिर उसकी मम्मी और दादा के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और दादा रास्ता ब्लॉक कर देते। देखो, दादा जो घर के बाहर जाने का रास्ता है ना, वो ब्लॉक कर देते, बीच में आके खड़े रह जाते कि यू कांट टेक माई चेयर।
फिर उसकी मम्मी गिव अप कर देती है कि चलो अभी कोई ज़्यादा झगड़ा करना नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है छोड़ो, अभी शाम को जॉन के पापा आएंगे ना मैट, तभी इस मैटर के बारे में हम डिस्कस करके डिसीज़न ले लेंगे। तो फिर उसकी मम्मी लेफ्ट द रूम, मतलब रूम में से चली जाती है। तो फिर जॉन अपने दादा के पास जाके बैठता है और उसे क्वेश्चन पूछता है प्यार से कि दादाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई, ये तो अगली डल डैमेज चेयर है, आप उसको जाने दो ना, हमें कचरे में क्यों नहीं फेंकने देते, इससे हमें छुटकारा पाना है, गेट रीड ऑफ। तो दादाजी फिर उसे बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं। दादाजी जानते हैं कि ये छोटा बच्चा है, जल्दी मेरी बात समझेगा नहीं। फिर भी जॉन वो पूछता है तो दादाजी उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, इस चेयर के साथ मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। तो जब मैं यंग था तब मैंने तुम्हारी दादी को इसी चेयर पर बैठ के शादी के लिए प्रपोज किया था, विल यू मैरी मी, ऐसा। तो वो मेरे लिए खुशी का टाइम था, वो भी मैंने इस चेयर पे बिताया था। फिर मैट्स बॉर्न, मतलब जॉन के पापा का जन्म हुआ, तो वो भी एक खुशी का मोमेंट था, तो तब भी मैं इस चेयर में बैठा था। वो लोगों ने छोटे बच्चे को मेरे हाथ में दिया था तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन वो बहुत खुशी का टाइम था। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी दादी बीमार हो गई, तभी मैं टेंशन में था तो भी इस चेयर में बैठा था। फिर उनका देहांत हो गया, वो मर गई, तो भी मैं इसी चेयर में ही बैठा था। मतलब इस चेयर के साथ मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। ही फील्स शी इज़ नियर। दादाजी बोलते हैं जब भी इस चेयर में मैं बैठता हूँ तो मुझे कंफर्ट और वार्मथ मिलता है, तो अच्छा लगता है। और जब मैं आंखें बंद करता हूँ इस चेयर पे बैठ के, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी दादी मेरे आसपास है। ही फील्स शी इज़ नियर, तो ऐसा दादाजी को लगता है। तो ये उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई है, सुख और दुख में उनका एक पार्टनर बन गया है, नॉन लिविंग चीज़। जॉन अंडरस्टूड, धीरे धीरे जॉन को ये सब पता चल गया। जैसे दादाजी ने अच्छे से समझाया तो उसको पता चल गया कि ऐसा नॉन लिविंग चीज़ के साथ भी अटैचमेंट हो सकता है। फिर दादाजी और दोनों सो गए, बोथ वर अस्लीप। तो उसकी मम्मी और पापा ने क्या किया देखो, पेरेंट्स कैरीड द चेयर टू द फुटपाथ। तो वो दोनों ने उस चेयर को ड्रैग करके फुटपाथ पे छोड़ दिया, फेंक दिया। फिर स्प्रिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, तो स्नोफॉल भी हुआ और उसकी वजह से पूरी चेयर के ऊपर बर्फ हो गया। तो जैसे कोई वाइट ब्लैंकेट उसके ऊपर कवर किया है ना, ऐसा लग रहा था, बर्फ की चादर। दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब दादाजी उठते हैं तो हॉल में अपनी चेयर को देखते नहीं है तो बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर वो विंडो के पास जाके देखते हैं तो चेयर बाहर फुटपाथ पे पड़ी हुई है, तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद जॉन उठता है तो वो अपने दादा को रोता हुआ देखता है, तो वो भी शॉक हो जाता है। फिर वो देखता है कि कुर्सी, वो जो चेयर है वो फुटपाथ के ऊपर पड़ी है, तो वो दौड़ता है और गार्बेज मैन को स्टॉप करता है, दोनों हाथ ऊपर करके दौड़ता है, स्टॉप स्टॉप, कि इस चेयर को मत ले जाओ। तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो फिर चेयर को तो बचा लेता है, फिर वो दौड़ के घर में जाता है और अपनी मम्मी को फेस करता है, फेस द हिज मॉम। तो उसकी मम्मी को डांटता है, देखो छोटा बच्चा, कि मॉम तुमने क्या कर दिया, तुम ऐसे दादाजी की चेयर को कैसे फेंक सकते हो। तो ये सब उसकी मम्मी को बोलती है। फिर उसकी मम्मी को समझाता है कि दादाजी को इसके साथ बहुत अटैचमेंट है, वो उसको बहुत लाइक करते हैं, उनका फ्रेंड है ये चेयर, उसने सुख दुख सब इसके साथ बिताया है। फिर उसकी मम्मी को भी रियलाइज़ होता है, तो उसकी मम्मी समझ जाती है, शी अंडरस्टूड ग्रैंडपास लव फॉर द चेयर। और बाद में वो सॉरी बोलती है, सॉरी उसकी मम्मी बोलती है दादाजी को। फिर जॉन और उसकी मम्मी ब्रिंग बैक द चेयर इनसाइड, वो चेयर को वापस अंदर ले आते हैं, उसके ऊपर जो बर्फ़ है वो सब हटा देते हैं और वापस अंदर घर में जो फायर प्लेस है ना, वो गर्मी लेने की जगह, मतलब उसमें लकड़ियाँ डाल के आग जलाते, उसके बाजू में रख देते ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। तो ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, ग्रैंडपा मेड वेरी हैप्पी। तो एक हैप्पी एंडिंग है, तो बाद में उसकी मम्मी भी समझ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टोरी बहुत मज़ेदार थी। तो अभी आपको इस चैप्टर में हु सेड टू वुम में ध्यान रखना है। तो बहुत सारे डायलॉग है, कौन किससे बोल रहा है, तो आप एक बार रीड करोगे ना तो याद रह जाएगा, ठीक है। अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में हम देखते हैं, आप ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो लिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी में कौन से कैरेक्टर है उसका लिस्ट बनाना है। तो जॉन, हिज मॉम, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर,
तो हो गया बस, दैट सिंपल. What had John's mom prepared when he came home from school? तो John's mom had prepared some cookies या तो some fresh cookies when he came home from school. What do the family plan during spring? तो John's grandpa plans a fishing trip and his mom plans cleaning the house. तो एकदम सिंपल है, स्टोरी से ही आपको पता चल जाएगा. What did John and his mom clean? तो John and his mom cleaned everything that was upstairs, inside and outside the house. Why did mom decide to throw away Pop-Pop's chair? Mom decided to throw away Pop-Pop's chair because it was old, faded, worn and torn in some places. Okay, और important question है, do you like the end of the story? Why? Yes, I like the end of the story because John's mom understood Grandpa's love for the chair and brought it back in the house. This made Grandpa very happy. What did Grandpa remember about the chair? ये भी एक important question है. तो Grandpa remembered that he sat on the chair when he asked Grandma to marry him. फिर कॉमा करके लिखना है, when John's father was born and when grandma died. 3 चीज़ है. When did dad and mom put the chair out of the home? तो dad and mom put the chair out of the home या तो house when John and Pop-Pop were asleep. What was grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? तो when grandpa saw the chair on the footpath, he started crying. तो बहुत सिंपल था. Why did John stop the man from carrying the chair away? मैन मतलब कौन, वो गार्बेज वाले आए थे ना वो लोग. तो John stopped the man from carrying the chair away because he understood that the chair meant a lot to grandpa. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर थे. आप एक बार पॉज करके लिख भी सकते हो. स्टोरी बहुत मज़ेदार थी. तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू सो मच.